नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं सागर शान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है सिनेमा का सागर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक्टिंग की कुछ बारीकियां बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो टोटली बेस्ड है एक्टिंग पर। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर मत करिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही बेसिक चीज बताने वाला हूं एक्टिंग की, जिसको बोलते हैं रस। जी हाँ दोस्तों, नव रस। जिसको आप ये भी बोल सकते हैं कि 9 मूड्स ऑफ एक्टिंग, 9 एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। अगर आप एक एक्टर हैं या डांसर हैं तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 9 रस आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि 9 रस होते क्या हैं और इनको हम एक्टिंग के साथ कैसे जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। 9 रसों में जो पहला रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार, या आप इसको बोल सकते हैं लव। इसको आप कैसे एक्टिंग से रिलेट करेंगे, कैसे आप इसको फिल्मों से रिलेट करेंगे? तो श्रृंगार रस बेसिकली प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए या नायक नायिकाओं के लिए, जो उनके जितने भी अच्छे प्यारे मोमेंट होते हैं, प्यार के मोमेंट होते हैं, उन सारे मोमेंट में जो अंदर से जो भाव निकलता है, जो रस निकलता है, जो एक्सप्रेशंस निकलते हैं, उसी को बोलते हैं श्रृंगार रस। किसी की सुंदरता का बयान करना, किसी की खूबसूरती को उसको बताना, अपने प्यार का इजहार करना। जैसे मुझे तुम्हारी आंखें बहुत ही प्यारी लगती हैं, जानती हो, जब जब मैं तुम्हें देखता हूं ना तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जी हाँ, एक छोटी सी स्माइल लेकर और सिर्फ उसकी खूबसूरती में, उसकी बातों में, उसके ख्यालों में आप खो जाइए। यही तो है श्रृंगार रस। क्या आप हमसे मोहब्बत करती है? जी हाँ, और आप? हम हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दूसरा, हास्य रस। जैसे हास्य से आप समझ ही जा रहे हैं, लाफ्टर। आपने कोई ऐसा जोक बोला जैसे आप खुद फील करके बोल रहे हैं तो आपको अंदर से हंसी आएगी, या किसी ने जोक आपको बोला तो भी हंसी आएगी। आप किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को टीज कर रहे हैं तो भी कभी आप सैड या कभी शांत होकर नहीं करते, हंसते रहते हैं। अपने दोस्तों यारों में आप जब बैठते हैं ना तो देखिए, आप कोई भी चुटकुला करते हैं, कोई भी मजाक लेते हैं तो आप कितना खिलखिला के हंसते हैं। उसी हंसी को हमें रिकॉल करना है, और जब कोई ऐसा मोमेंट आए, फिल्मों में आए, एक्टिंग में आए, तो बस आपको सोचना कि यस, यहां पर तो ये हास्य रस ही है। तो हास्य रस, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। अरे यार, अपनी शक्ल देखो, तुम जाके अपनी शक्ल देखो। नाक पे देखो, नाक पे। जी हाँ, इन सब चीजों को, इन सब जो मैंने बातें बताई, इन सब चीजों को आप अपने दिमाग में रखिए, जहन में रखिए, और कभी भी ऐसा मोमेंट आए जहां पर आपको लगे कि हाँ यार, यहाँ पे तो हंसना है, तो फिर समझिए कि ये हास्य रस है, उसको पहचानिए। ये मेरे माथे पे किस शहीद का खून लगा है माँ? करुण रस, सॉरो। आपका कोई अपना प्रिय अगर आपको छोड़कर चला जाता है तो आपको कितना दुख होता है, आप अंदर से कैसे रोते हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उससे लड़ाई झगड़ा होता है, या ब्रेकअप का तो आज जमाना चल रहा है, तो उसमें भी आप दुखी होते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, अपने आप को दुखी करके रोते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं करुण रस में, जिसको आप सौरो भी कहते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं करुण रस का। कितनी बार मैंने तुमको बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा मत किया करो।
हर बार तुमने ऐसा किया, हर बार। जी दोस्तों, ये करुण रस है। तो जब कभी आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिले जहां पे आप का कोई प्रिय चला गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो आप इस रस को आप याद करिएगा और आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं शांत रस की। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग पीस या ये कहें कि न्यूट्रल, जब हम बोलते हैं ना कि हमारा चेहरा जो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो न्यूट्रल हो जाए, ना वो किसी भी एक्सप्रेशन में वो ना रहे, वो न्यूट्रल रहे, तो वो शांत रस होता है। जैसे खुशी की बात है तो चेहरे से कोई खुशी नहीं है, गम है तो भी एक जैसा चेहरा है, गुस्सा है तो भी एक जैसा चेहरा है। इट मीन्स हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन वो चेहरे पर उनके एकदम न्यूट्रल भाव है, तो वो होता है शांत रस। इसको आप आराम से, आसानी से समझ सकते हैं। आपकी तरह मैं भी इस फिल्म के शुरू होने का इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो हमारा 5वां रस है वो है वीर रस, करेज या हीरोइज्म। जो हीरो होते हैं ना, जो जैसे आपने अभी फिल्म देखी थी बाहुबली, बाहुबली में जो बाहुबली का कैरेक्टर था, राजा था वो, और उसके चेहरे पर एक जो प्राउड था, एक तेज था, वो वीर रस था। जैसे आप बहुत से सीरियल देखते होंगे, महाराणा प्रताप हो गया, झांसी की रानी हो गई, तो जब वो बात करते हैं चिनअप और बॉडी लैंग्वेज भी आप उनकी देखते हैं, टाइट रहते हैं, चिनअप रहता है और लगता है कि हाँ वीरता है, उनकी बातों से ही झलकता है कि हाँ ये लीडर है, करेज है, हीरोइज्म वाला जो आपने जितना भी कैरेक्टर देखते हैं वो वीर रस होता है। जैसे मैंने बोला कि आप कुछ भी कर लें, मैं सना को यहां से लेकर जाऊंगा और मुझे मालूम है आप सब मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था वीर रस। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले रस पे, जो कि है रौद्र रस, एंगर, गुस्सा। गुस्सा आपको कब कब आता है? आप जो चाहते हैं वो चीज ना हुई हो, किसी ने आपको गाली दे दी हो, किसी ने आपकी कोई कीमती चीज तोड़ दी हो, किसी ने आप पे झूठे आरोप या इल्जाम लगाए हो, या कुछ ऐसा आपके घर वालों के साथ किसी ने किया जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आपको गुस्सा आता है। तो उसी गुस्से की फीलिंग को रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस तो हमारे जो एक्सप्रेशंस होंगे वो कैसे होंगे, हमारी भवें चढ़ जाएंगी, हमारी जो सांसें हैं वो ऊपर नीचे होंगी, बहुत सी चीजें हैं इसमें। तो आपको जब ऐसा कुछ मौका मिले, ऐसा कुछ डायलॉग मिले ऑडिशन में या फिल्मों में, तो जहां पर ऐसी सिचुएशन हो जो मैंने आपको बताई, तो आप फील करिएगा कि यस, यहां पर तो मुझे गुस्सा करना है, रौद्र रस है। कोई एग्जांपल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा कहने की। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा कहने की। ये है रौद्र रस। तो मुझे लगता है कि जब कभी आपको ऑडिशन में ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी जहां पर ये सारी चीजें होंगी जो मैंने आपको बताई, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो रौद्र रस है। भयानक रस, फियर, दंगा हो रहा है, आप उस दंगे में फंस गए हैं, आपके चेहरे पर वो जो भाव आएगा, आपने कोई चोरी की है, पुलिस के सामने आप जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, एक वो डर। तो ये लाउड भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कौन है तुम? कौन? ये भी एक पार्ट हो सकता है डर का। दूसरा, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आवाज आई आपके पास, कोई चीजें हैं, आप
आप ढूंढ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप किस चीज से डर रहे हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, ब्रीदिंग आपकी सांसें ऊपर नीचे होंगी। ये है भयानक रस। दोस्तों अब हम आते हैं 8वें रस पर, जो कि है विभत्स रस। जी हां, डिस्गस्ट। आपने बहुत ही गंदी सी कोई चीज देख ली है। आप सपोज करिए कि आप खाना खा रहे हैं और आप खाना खाते हुए आपने जैसे निवाला डाला तो देखा कि पूरा मुंह में वो बाल आ गया आपके, यक वाली फीलिंग। आप सपोज करिए कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में कई बार ऐसा हुआ होगा, अगर आप पैदल चलते होंगे तो कई बार ऐसा हुआ कि आप रास्ते में जा रहे हैं और शिट के ऊपर आपका पैर पड़ गया। आप जा रहे हैं, सड़ा हुआ कोई मरा हुआ जानवर देख लिया, वो फीलिंग। सड़े कोई खाने को आपने खा लिया, वो फीलिंग। आपने बहुत ही क्रूप चीज, बहुत ही गंदी चीज देख ली, तो वो जो यक वाली फीलिंग आती है, जो एक नहीं, ये जो फीलिंग आती है ना, इसी को विभत्स रस कहते हैं। तो वो फीलिंग आपको लानी होगी। इसके लिए आपको सिर्फ सोचना होगा। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बस उस पल को आप याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आखिरी यानी कि 9वें रस के ऊपर, और वो है अद्भुत रस, वंडर। जैसे आप कहीं भी बाहर जाते हैं, आपने कोई बहुत ही प्यारी सी सीनरी देख ली, आपने कोई बहुत ही खूबसूरत इमारत देखी, आपने बहुत ही सुंदर लड़की देखी या लड़का देखा, आपने किसी हीरो या हीरोइन को देखा, तो जो एक वाव वाली फीलिंग होती है, ओ माय गॉड, अरे यार, ये जो अंदर से वाव वाली फीलिंग है ना, बाप रे, तो ये है अद्भुत रस, वंडर, आश्चर्य। मैंने कई एक्टर एक्ट्रेस को भी जब देखा, जिनको मैं बहुत मानता हूं, जिनको मैं चाहता हूं, जिनका मैं फैन हूं, तो जब मैंने उनको भी पहली बार देखा ना, पास से देखा, करीब से देखा, तो मैं 2 मिनट के लिए तो शॉक्ड ऐसे रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, और बस लगा कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, क्या करूं। तो जो एक अंदर से वो फीलिंग आती है ना, वाव वाली, इसी को बोलते हैं अद्भुत, आश्चर्य, वंडर। तो ये रहे हमारे 9 रस। पहला श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत और विभत्स। ये 9 रस। और इसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अगर इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे और फिर फील कर लेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आधे से ज्यादा आप एक्टर बन जाएंगे। पहले दोस्तों एक बात मैं कहूं, हर इंसान एक्टर होता है, आप से अच्छा एक्टर कोई है ही नहीं दूसरा। और जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये तर्क के साथ बोल रहा हूं कि आपसे अच्छा कोई एक्टर है ही नहीं है। आप फिल्में देखने जाते हैं, तुरंत करोड़ों की फिल्मों में आप जज कर लेते हैं कि यार इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, ये एक्टर अच्छा नहीं था, ये एक्टर बहुत ही अच्छा था, ऐसी कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगी, अरे यार इसने, नवाज ने तो खा लिया सलमान खान को। ये आपने कई बार ऐसा बोला हुआ, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इस सिचुएशन में ऐसे ही बोलना था, और जो आपकी उस सिचुएशन के साथ जो एक्टिंग करता है, तो आप उसको फिर खुद से फील करते हैं, इसीलिए वो एक्टर आपको अच्छा लगता है, वो फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो एक्टर आपको अच्छा लगता है, वो फिल्में आपको अच्छी लगती हैं। थैंक यू दोस्तों, ट्राई करिए, आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना होगा। Thank you so much.